नमस्कार बंधुओं, मैं पुनः आप सभी का धर्म प्रदर्शक पथ पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, पिछले 7 श्लोकों में हम सभी ने भगवान श्री कृष्ण के अमृतमयी वचनों का श्रवण किया, जहाँ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अद्वेष्टा सर्वभूतानाम से लेकर तुल्य निंदा स्तुतिर मौनी, यह 7 श्लोक जो भगवान श्री कृष्ण के श्रीमद् भगवत गीता के 12वें अध्याय के 13 श्लोक से लेकर 19 श्लोक तक हमने श्रवण किया। आज 8वें श्लोक में हम प्रवेश करेंगे, 20वें श्लोक में प्रवेश करके अमृताष्टकम का पूर्णाहुति देंगे। भगवान श्री कृष्ण 13 से लेकर 19 श्लोकों में अपने सिद्ध भक्त के 39 लक्षणों के बारे में कहते हैं और अंत में कह देते हैं यह 20वें श्लोक में कि ये तु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धानामत परमा भक्तास्तेतीव मे प्रियाः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मेरे बताए हुए इन नियमों का पालन करता है, श्रद्धा से करता है, विश्वास के साथ करता है, वह मेरा सबसे बड़ा प्रिय भक्त होता है। क्योंकि इन बताए हुए नियमों का पालन वही कर सकता है जिसके अंदर श्रद्धा होती है, भक्ति होती है और मेरे ऊपर पूर्ण विश्वास होता है। निश्चित रूप से वह मेरा ही सानिध्य प्राप्त कर जाता है। मित्रों, इसके लिए हमें क्या करना होगा कि हम भगवान के उपदेशों का पालन करने लग जाएं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरा प्रिय वही हो सकता है जो मेरे इन नियमों को जान जाए, नियमों का पालन करने लग जाए। लेकिन इन नियमों के पालन करने में हमें क्या क्या बाधाएं आती हैं वह आज जान लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें 3 प्रकार के तप जरूर करनी चाहिए। पहला तप है शरीर का तप, दूसरा तप है वाणी का तप और तीसरा तप है अपने शरीर का तप, वाणी का तप और तीसरा तप है मन का तप। यह 3 यदि तप हमने नहीं किया तो जीवन में जितने भी आप लोगों ने तप किया है सब व्यर्थ हो जाएगा और भगवान के प्रिय नहीं बन पाएंगे। भगवान के प्रिय बनने के लिए भगवान कहते हैं कि सबसे पहले वाणी का तप जरूरी है और भगवान श्री कृष्ण कह देते हैं कि अनुद्वेगम कर्म वाक्यम सत्यम प्रियम हितम चयत स्वाध्याया अभ्यसनम चैव वाङ्मयम तप उच्यते। भगवान कहते हैं कि हमें ऐसी कोई वाणी का शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए जिससे कोई सुनकर वर्तमान में और भविष्य में बार बार उद्वेलित होता रहे। उद्वेग भरे वाक्यों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। सत्यम प्रिय हितम चयत, वाक्य आपके जो शब्दों का निर्माण आपके मस्तिष्क में होता है वह सत्य होना चाहिए। जैसा आपने देखा है, जैसा आपने सुना है और जैसा आपने शुद्ध विचार मन बुद्धि से, अपने सात्विक बुद्धि से, आदर बुद्धि से जो सोचा है वह बता देना ही सत्य है। प्रिय लगने वाला सत्य होना चाहिए, अप्रिय सत्य भी हमें किसी से नहीं कहना चाहिए। और अंतिम है आपके हितकारक शब्दों का प्रयोग करते हुए कि जिससे हम यह बात कह रहे हैं उससे सुनकर किसी के मन को ठेस ना पहुँचे, उद्वेलित ना हो और हितकारक शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। उसके हित की बात होनी चाहिए उसके अंदर। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वाणी का तप तभी संभव है, वाङ्मयम तप उच्यते, आपकी वाणी का तप तभी संभव है, वाणी का यह तप है। स्वाध्याय अभ्यसनम चैव, अर्थात स्वाध्याय करने वाला होना चाहिए। मेरा भक्त यदि स्वाध्याय नहीं कर रहा है, स्वाध्याय यहाँ पर किसे कहेंगे? जो स्वयं के लिए हम कार्य करते हैं वह स्वाध्याय है। आप कह रहे होंगे कि मैं यहाँ हूँ, मैं यह पढ़ रहा हूँ, मैं कर्म को कर रहा हूँ, मैं अपने फील्ड में जहाँ भी हूँ उसके बारे में अच्छे से गहन अध्ययन करते हुए काम को कर रहा हूँ, यह अच्छी बात है। लेकिन स्वयं की आत्मा की उन्नति के लिए आपने क्या किया वह स्वाध्याय है। परमार्थिक आर्थिक रूप से संपन्न होने के लिए आप जो कर्म कर रहे हैं वह तो आर्थिक उन्नति हुई, लेकिन परम आर्थिक जो होता है वह भगवान का सानिध्य प्राप्त करके ही होता है, भगवान की भक्ति प्राप्त करके ही होता है, भगवान की कृपा प्राप्ति करके ही होता है। इसलिए स्वाध्याय अर्थात
श्रीमद् भगवत गीता, भागवत, अनेक प्रकार के धार्मिक ग्रंथों का स्वाध्याय करना यहाँ पर कहा गया है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरे दिए गए आदेशों का श्रवण करना, जैसे आप लोग कर रहे हैं, मैं सुना रहा हूँ, आप लोग श्रवण कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से आप लोग भगवान के भक्त बनते जा रहे हैं, भगवान के सानिध्य प्राप्त करते जा रहे हैं, भगवान की कृपा प्राप्ति करते जा रहे हैं। श्रवण करना भी अपने आप में एक भक्ति है। भक्ति के 9 भेद में श्रवण करना भी आता है, अर्थात मेरे शब्दों का जो श्रवण करता है वह मेरा प्रिय होता है, और उसी की वाणी जो है तप के माध्यम से शुद्ध होती है। वाणी का तप तभी संभव है। परम आर्थिक उन्नति प्राप्त करना है। स्वाध्याय अभ्यसनम चैव, अभ्यास करना होता है। अभ्यास कैसे होगा? हमें निरंतर भगवान के नाम जप, जो भी कार्य कर रहे हैं भगवान का नाम लेकर करते रहना चाहिए। हमें ईश्वर को सानिध्य में उपस्थित होकर के कोई भी कार्य करना चाहिए। कोई भी कार्य कर रहे हैं भगवान को समर्पित करके करना चाहिए, तब जाकर करके वह आपका वाङ्मय तप उच्यते संभव हो सकता है। यह वाणी का तप हो गया। इस प्रकार से अपने वाणी को तप दे करके आप अपने आप को शुद्ध कर सकते हैं। अगले प्रकरण में हम जानेंगे कि कैसे हम शरीर को तप के माध्यम से शुद्ध कर सकते हैं और मन को कैसे तप करके हम शुद्ध कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण अगले श्लोक में आप लोगों को सुनाएंगे। इससे पूर्व आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।